हेलो द स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने और आज बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं अपने क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि आप लोग मुझे जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं हूं मोइन पठान और मैं आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मेंटर रहने वाला हूं और 11th क्लास 12th क्लास दोनों आप लोग मुझसे पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है और पॉलिटिकल साइंस आप लोगों का वन ऑफ द नहीं मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट बनने वाला है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, और सबसे पहली चीज आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, जो कि आप लोग लेकर आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड वीडियोस, ह्यूमैनिटीज के हर सब्जेक्ट की वीडियोस, बहुत सारे शॉर्ट्स, बहुत सारे नोटिफिकेशंस, बहुत सारे अपडेट्स, और आप सबकी हेल्प करता है आपके एग्जाम में मार्क्स को रेज करवाने में और आपका एग्जाम क्लियर करवाने में। तो क्या आप सब लोग रेडी है रीस्टार्ट करने के लिए एक बार फिर से? अगर रेडी है तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस और 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस भी फोड़ने के लिए हम लोग आपके साथ रेडी है। ठीक है, बहुत जल्दी अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आप सबको पता है कि 3 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए क्यों आया हूँ लाइव या रिकॉर्डिंग क्यों आ रही है आपके पास, ये इसलिए आ रही है क्योंकि आज हम लोग क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है सर, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट कैसा है? पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है एक चुम्बेश्वरी सब्जेक्ट है जिसमें कि खो जाने को दिल करता है ना, और बहुत मज़ा आता है इस सब्जेक्ट में। क्लास 11th खास करके बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि अपन कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं इसमें, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कैसा है। और आज यही अपन डिस्कस करेंगे कि क्लास 11th में हमारे पास क्या क्या सिलेबस है ना, कंप्लीट सिलेबस देखने वाले अपन क्लास 11th का। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। लेकिन इससे भी खास चीज़, मैं 11th क्लास के बच्चों के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप लोग मुझे बताना कि सर मेरा नाम ये है और हम लोग क्लास 11th में, और हमें क्लास 11th के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो मैं आप लोगों को पक्का 100% उसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस अगर हम लोग देखें क्लास 11th का तो कुछ इस तरीके से है। क्लास 11th कोर्स स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग क्या, हमारे पास 2 किताबें हैं। एक है हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसमें अपन पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे, और दूसरी हमारे पास है पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब। दोनों किताबें बहुत बढ़िया है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पर्सनली बुक 1 जो है वो ज़्यादा पसंद है। सर बुक 2 पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, बुक 2 भी बहुत अच्छी है। बुक 2 थोड़ी थ्योरेटिकल हो जाती है, बुक 1 भी थ्योरेटिकल ही है वैसे तो, लेकिन बुक 2 थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाती है, ज़्यादा थ्योरी ज़्यादा हो जाती है इसमें, लेकिन मज़ेदार है। ठीक है, तो बुक 1 की अगर बात करें तो बुक 1 में अपन कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बुक 1 में अपन कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में। सबसे पहले देखेंगे संविधान क्या है ना। संविधान बहुत बार अपन सुनते हैं, संविधान, आइन और क्या कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन है क्या ये संविधान, है ना? क्या ये सिर्फ एक किताब है? ठीक है, क्या इसमें सिर्फ प्रिंसिपल्स लिखे हैं, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं, सिर्फ स्टेट के बारे में लिखा है, सिर्फ लॉज के बारे में लिखा है क्या ये किताब? इसको समझेंगे अपन सबसे पहले चैप्टर में, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो इसमें अपन देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, है ना, बहुत मजेदार टॉपिक है। दूसरा राइट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अपन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में देखेंगे। इसमें इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इलेक्शन कैसे होते हैं, है ना। जैसे कि आपने को सबको पता है कि 2024 के इलेक्शन चल रहे हैं, अभी 4 जून का इसका रिजल्ट भी आने वाला है। तो ये सारी इलेक्शन की प्रक्रिया होती कैसी है ना, कि अभी तो लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों को अपन देखने वाले हैं, है ना। गवर्नर के इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना, और गवर्नर कौन होता है वो भी लिखकर बताना। ठीक है, फिर अपन आते हैं एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 जो है दीज आर नोन एज द पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी और द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अपन एग्जीक्यूटिव के बारे में देखेंगे, लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे, जुडिशरी के बारे में देखेंगे। एग्जीक्यूटिव में अपन क्या पढ़ने वाले? एग्जीक्यूटिव का मतलब अपन ऑफिसर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मिनिस्टर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, कैबिनेट वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेचर में अपन पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना, और पार्लियामेंट कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के कितने हाउसेस होते हैं, है ना, कितने पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाउसेस आर डिफरेंट, पार्ट्स आर डिफरेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे अपन। फिर अपन आएंगे जुडिशरी पे, इंडिया का कोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में देखेंगे। क्या 3 टायर सिस्टम है, क्या 4 टायर सिस्टम है, क्या हमारे पास ग्राम न्यायालय भी होते हैं, क्या हमारे पास फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट भी होता है, क्या हाई कोर्ट भी होता है, क्या सिटी कोर्ट भी होता है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं जुडिशरी में। फिर अपन आते हैं फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में अपन देखेंगे कि सेंटर के और स्टेट के रिलेशंस कैसे होते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग बनती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग बनती है, उसके बारे में देखने वाले अपन कि किस तरीके से फेडरलिज्म चलता है। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस को अपन देखने वाले हैं फेडरलिज्म में। लोकल गवर्नमेंट्स में अपन पढ़ेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में, अपन पढ़ेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के इलेक्शंस के बारे में, विमेन रिजर्वेशन के बारे में। बहुत मज़ा आता है इसमें, ठीक है। लेकिन जुड़ना इंपॉर्टेंट है, लगातार रोज़ 1 घंटा
मेरे साथ निकालना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। फिर आते हैं अपन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जिंदा डॉक्यूमेंट है। क्यों जिंदा डॉक्यूमेंट है? क्योंकि ये किसी ऐसी किताब की तरह नहीं है जो कि एक बार लिख दी गई तो लिख दी गई। इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, ये रिजिड भी है, फ्लेक्सिबल भी है। कुछ चीज़ें हैं जिसमें बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता और कुछ चीज़ें हैं जिसमें चेंजेस करे जा सकते हैं। इसी वजह से एक लिविंग डॉक्यूमेंट की तरह हम लोग को देखने को मिलती है। और फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे अपन कि कॉन्स्टिट्यूशन किस सोच से बनाया गया था, वो सारी की सारी बातें अपन बुक 1 में करने वाले हैं, ठीक है। अगर बुक 1 की अगर अपन बात करें तो मार्क्स आप लोगों को दिए 40 मार्क्स की, 80 नंबर का पेपर होता है, 40 नंबर का अपने पास बुक 1 है, ठीक है। और 8 नंबर का आपका पहला और दूसरा चैप्टर मिलकर आएगा, ठीक है। 6 नंबर का तीसरा चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। बाकी 3 चैप्टर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी 12 नंबर के हैं। फेडरलिज्म 6 नंबर का है। लोकल गवर्नमेंट्स 4 नंबर के हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दोनों मिला के 4 नंबर के, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? 12 नंबर यहाँ से, ये 3 चैप्टर्स में से। और सबसे बड़ा चैप्टर अगर हम लोग देखें तो 2 चैप्टर फेडरलिज्म और इलेक्शन वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं हमारे पास, ठीक है। आगे आते हैं अपन आते हैं अब किस पे? पॉलिटिकल थ्योरी वाली किताब पे, है ना। इंपॉर्टेंट बुक 2 ऑफ क्लास 11th, है ना। और ये बेस है क्लास 12 का, याद रखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अपन क्लास 11th में पढ़ेंगे वो डायरेक्टली तो नहीं आएगी क्लास 12th में, लेकिन लिंक हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से क्लास 11th बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक 2 की अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल थ्योरी की, तो पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, पहले समझेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या, है ना। कुछ आइडियोलॉजीज वगैरह देखेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रीडम के बारे में देखेंगे, ठीक है। फ्रीडम किस तरीके की फ्रीडम होती है, क्या सिर्फ सोशल फ्रीडम, सिर्फ इंडिपेंडेंस का मतलब फ्रीडम, सिर्फ किससे मतलब आज़ादी मिल गई, बाउंड्रीज बन गई, क्या ये सिर्फ यही फ्रीडम है, ठीक है। उसके बारे में देखेंगे। इक्वलिटी के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में, राइट्स के बारे में। अब फंडामेंटल राइट्स का अलग से चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं अपन, लेकिन राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आर्टिकल नंबर 5 टू आर्टिकल नंबर 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनलिज्म देखेंगे, राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे, इंडियन नेशनलिज्म के बारे में देखेंगे अपन। और सेक्युलरिज्म कि इंडिया में सेक्युलरिज्म का मतलब क्या आखिर, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। ये भी 40 नंबर की किताब है, ठीक है। 4 नंबर में अपना पॉलिटिकल थ्योरी वाला चैप्टर आएगा। फ्रीडम और इक्वलिटी 12 नंबर की है। सोशल जस्टिस 6 नंबर का, राइट्स 4 नंबर के, सिटीजनशिप और नेशनलिज्म 8 नंबर और सेक्युलरिज्म 6 नंबर का है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर हम लोग देखें तो सोशल जस्टिस और सेक्युलरिज्म को 6-6 नंबर दे दिए गए हैं और फ्रीडम और इक्वलिटी भी 6-6 नंबर का है, ठीक है। टोटल 80 नंबर का अपना ये पेपर रहने वाला है। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ शायद इसमें एडिशनल टॉपिक्स भी है जिसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। जिस जिसको वीडियो पसंद आया है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं आप लोगों को मैंने बता दिया क्या करना है जुड़ने के लिए, है ना। 3 तारीख से लाइव आएंगे हम लोग, मैं 5 तारीख से आऊँगा, बाकी सारे के सारे टीचर्स 3 तारीख से आएंगे। 3 और 4 को मैं छुट्टी पे हूँ, ठीक है। मिलते हैं अपन बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।